ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड जिया के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉक होती है कि उसने एक स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड कर ली है। वो कल रात के बारे में याद करती है कि वो अपनी फ्रेंड के साथ थी और बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। और वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम मेरी तरह ऐसा कभी मत करना कि किसी ऐसे बंदे से शादी कर लो जिसे तुमने कभी नहीं मिली। तो जिया की फ्रेंड उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। तो वो कहती है कि मेरा हस्बैंड अब वापस आ रहा है, शादी के 3 साल हो गए और उसने मुझसे एक भी बार मिला भी नहीं और वो मुझसे डायरेक्ट अब डिवोर्स लेना चाहता है। इसी बात पर जिया बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। फिर हम यहाँ बोयान को देखते हैं, जो कि बो ग्रुप कंपनी का सीईओ है। वो अब्रॉड से वापस आया होता है और उसका फ्रेंड उसे हक करके कहता है कि मैंने तुझे 3 साल से मिस किया। बोयान कहता है कि मुझसे दूर हो जाओ। तो इसका फ्रेंड कहता है कि तू अभी तक बदला नहीं है, पहले की तरह ही है, और वैसे ये बता कि तू बाहर जैसी जगह में क्या कर रहा है। तो बोयान कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी वाइफ से मिलने आया हूँ। तो इसका फ्रेंड तो बड़ा खुश जाता है कि 3 साल बाद आखिर तुझे अक्ल आएगी, अब तूने सोच लिया है ना कि तू अपनी वाइफ के साथ अच्छी लाइफ जीना चाहता है। तो बोयान कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ पर उसे डिवोर्स की बात करने आया हूँ। तो हान कहता है कि क्या तू पागल हो गया है, तू अभी तक अपनी वाइफ से मिला भी नहीं और इतनी जल्दी उसे डिवोर्स लेना चाहता है। तो बोयान कहता है कि मैं उससे मिला नहीं हूँ, इसी वजह से तो इस शादी का कोई मतलब नहीं है। तो हान सोचता है कि नहीं, मैं इसका डिवोर्स होने नहीं दे सकता हूँ, इसके ग्रैंडपा ने मुझे हेल्प के लिए बोले। फिर हम देखते हैं कि हान वाइन में ड्रग मिला देता है और सोचता है कि इसकी वाइफ यहाँ पर आ रही है तो इससे अच्छा मौका और कैसे मिल सकता है। अब बात जो होगा उसके बाद बोयान को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और वो डिवोर्स नहीं ले सकता। ऐसा बोलकर ये से ग्लास पकड़ाता है और कहता है कि चल अच्छा अपसेट मत हो और ये ले वाइन पी। फिर जैसे ही बोयान पूरी वाइन पी लेता है तो हान बहुत ही खुश होता है और सोचता है कि बस अब ये अपनी खुशियां एंजॉय करे और मुझे ब्लेम ना करे, और वो इसे रेस्ट रूम जाने का बोलकर यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं जिया को, जो कि बोयान का बताया हुआ नंबर ढूंढ रही होती है और वो इतनी ज्यादा ड्रंक होती है कि जैसे ही वो यहाँ बोयान के रूम में आती है तो दोनों एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और फिर सुबह होने के बाद जिया बहुत ही शॉक होती है कि उसने एक स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड कर ली है। फिर वो अपनी एक रिंग निकालती है और उसके पास रख देती है और उसका चेहरा देखे बिना यहाँ से भाग जाती है। फिर इसके बाद जब बोयान की नींद खुलती है तो वो जिया की रिंग देखता है और कल रात के बारे में याद करके ये जल्दी से अपने गार्ड्स को आवाज देता है और उनसे कहता है कि उस लड़की को किसी भी कीमत पे ढूंढो। और फिर वो तैयार होकर अपने गार्ड्स के साथ होटल से बाहर निकलता है और देखता है कि यहाँ पर उसका फ्रेंड उसका वेट कर रहा है। वो बोयान को देखते के साथ ही उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ, क्या तू अपनी वाइफ से मिला था। बोयान कहता है कि तू पहले ये बता कि कल रात तूने मुझे ड्रग दिया था ना। तो ये सुनने के बाद तो हान एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि क्या कल तुझे किसी ने ड्रग दिया, आखिर ऐसा काम कौन बेकार इंसान कर सकता है। बोयान कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तू सच कह रहा है। तो हान कहता है कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं वो नहीं हूँ, और वैसे तू अभी अब्रॉड से वापस आया है और अपनी कंपनी भी नहीं गया, तो चल मैं तुझे राइड देता हूँ। फिर हम जिया को देखते हैं, जो कि भागते हुए कंपनी पहुंचती है और उसके कलीग्स उसे हेलो कहते हैं। तभी जिया को उसकी फ्रेंड रेन मिलती है और वो इसे पूछती है कि क्या हुआ, कल रात तू अपने हस्बैंड से मिली थी। तो जिया जल्दी से बहाना बना लेती है कि कल रात में रास्ता खो गई थी और मैं किसी से भी नहीं मिली। तो इसकी फ्रेंड रेन कहती है कि फिर तू कल पूरी रात कर क्या रही थी। तभी यहाँ पर एक एम्प्लॉय आ जाता है और कहने लगता है कि ये वो काम कर रही होगी जो एक मैन और वुमेन करते हैं। तो जिया की फ्रेंड रैनी से चिल्लाती है कि तुम्हें कंपनी से इतनी बार डांट मिल चुकी है, लेकिन तुम जैसे बंदे की आदत अभी तक बदली नहीं। जिया इसे चिल्लाती है कि वो इसे रिपोर्ट कर देगी, तो ये गुस्से में इसे मारने के पीछे पड़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि बोयान अपने फ्रेंड के साथ कंपनी पहुंच जाता है और यहाँ पर इसका फ्रेंड कहता है कि वैसे तो अपनी वाइफ से मिला था कि नहीं, पर बोयान इसका कुछ जवाब नहीं देता। और तभी इतने में जिया उस एम्प्लॉय से बचते हुए बोयान से टकरा जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और बोयान उस एम्प्लॉय को एक पैर से मारता है और अपने गार्ड से कहता है कि इसे यहाँ से लेके जाओ। फिर हान बोयान का मजाक उड़ाने लगता है कि वैसे बोयान अब्रॉड से आने के बाद तेरी लड़कियों के साथ लक कितनी अच्छी हो गई है कि कंपनी में आते के साथ ही फिर तुझे कोई लड़की मिल गई। फिर यहाँ पर जिया को होश आता है और वो बोयान से दूर होती है और उसे थैंक यू कहती है हेल्प के लिए। फिर बोयान अपने काम के लिए चला जाता है और जिया उसे देखते हुए सोचती है कि ये बंदा मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। अब तभी जिया की फ्रेंड रेन उसे कहती है कि तू कितनी लकी है, तूने अब भी कंपनी ज्वाइन करी है और इतनी जल्दी तेरा बॉस के साथ क्लोज कांटेक्ट हो गया। तो जिया ये सुनकर शॉक होती है कि क्या वो बॉस है। रेन कहती है कि हाँ, और मैंने जैसा बताई थी बॉस वैसे ही हैंडसम है ना। जिया कहती है कि हाँ तो बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन बॉस को लड़कियां पसंद नहीं है, तो तू कहीं बॉस के प्यार में मत पड़ जाना। रेन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो ऐसा नहीं करने वाली हूँ, लेकिन तू तो बॉस की स्पेशल असिस्टेंट बन चुकी है, तो ये चांस तो तुझे ही मिलने वाला है, हमें कहाँ मिलेगा। और वैसे बॉस अब भी अब्रॉड से वापस आए, तो क्या तुझे उन्हें रिपोर्ट करने नहीं जाना है। फिर जिया तुरंत ही बोयान के ऑफिस में जाती है और उसे काम करते हुए देखकर सोचती है कि जैसा उसने रूमर सुनी थी, बॉस तो सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और काम करते वक्त तो और भी ज्यादा अच्छा दिखता है। अब तभी बोयान भी जिया को ही देखने लग जाता है और हान देखता है कि दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये जिया से कहता है कि असिस्टेंट आखिर तुम कर क्या रही हो। फिर जिया जल्दी से बोयान को हेलो कहती है और बताती है कि मैं कंपनी की सिचुएशन आपको रिपोर्ट करने आई थी।
फिर हम देखते हैं कि जिया काम के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रही होती है और बोयन उसे देखे जा रहा होता है और हान की नजर इस पे होती है और वो कहता है कि बोयन क्यों ना मैं इस लड़की को अपनी कंपनी लेके जाऊँ, मैं इसे डबल सैलरी दूंगा। तो बोयन इसे कहता है कि ये मेरी पर्सन है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। तो हान कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर जिया यहाँ बोयन को फाइल देने लगती है और तभी इसकी रिंग देख लेता है और सोचता है कि ये लड़की मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। फिर जिया इसे ऐसे देखते हुए पूछती है कि बॉस क्या आपको मुझसे कोई काम है। तो बोयन कहता है कि हाँ, तुम मेरे लिए एक डिवोर्स एग्रीमेंट रेडी करो। तो जिया शॉक होकर पूछती है कि बॉस क्या आप मैरिड हो। तो हानि से बताने लगता है कि तुम्हारा बॉस सिर्फ मैरिड ही नहीं बल्कि जस्ट अब्रॉड से वापस आया है और अभी तक ये अपनी वाइफ से मिला नहीं और उससे जल्दी इसको मची है डिवोर्स लेने की। और ये तो एक ऐसा बंदा है जो कभी किसी लड़की से क्लोज हुआ नहीं। फिर बोयन 50 मिलियन का कार्ड देने लगता है और जिया से कहता है कि इसे मेरी वाइफ को दे देना और एग्रीमेंट में एक और रूल ऐड करना कि अगर मेरी वाइफ को कभी फ्यूचर में मेरी हेल्प चाहिए होगी तो वो मुझसे हेल्प ले सकती है, क्योंकि 3 साल पहले जब उसकी और मेरी शादी हुई थी तभी मैं उससे मिला था, पर हमारे बीच का रिलेशन कभी एक रियल हस्बैंड और वाइफ का नहीं था। तो इसलिए मैं ये कंपेंसेशन उसे देना चाहता हूँ ताकि उसका भरपाई कर सकूँ। फिर इसकी सारी बातें सुनने के बाद जिया सोचती है कि मैंने सोची नहीं थी कि बॉस हैंडसम होने के साथ साथ इतने अच्छे भी होंगे। फिर ये बताती है कि बॉस जो भी आपने कहा मैंने सारी चीजें नोट कर ली, लेकिन डिवोर्स एग्रीमेंट रेडी करने के लिए आपका और आपकी वाइफ दोनों का ही नाम चाहिए। तो आखिर आपकी वाइफ का नाम क्या है। फिर बोयन जैसे ही जिया का नाम बताने जा रहा होता है तभी इतने में जिया को कॉल आ जाती है। तो वो इसे बताती है कि बॉस मुझे घर से कॉल आई है तो जरूर कुछ जरूरी काम होगा, तो मैं बात करके आती हूँ। फिर जिया साइड में जाकर अपनी ग्रैंडमा का कॉल रिसीव करती है। तो इसकी ग्रैंडमा इसे बताती है कि आज तुम्हारे इन लॉज का कॉल आया था और उन्होंने तुम्हें डिनर पे इन्वाइट किया है तुम्हारे हस्बैंड से मिलवाने के लिए, तो चलो जल्दी से रेडी हो जाओ और उनसे मिलने जाओ। फिर जिया तो सोचती है कि कल रात जो मैंने की हूँ उसके बाद तो इस शादी को कंटिन्यू करने का कोई मकसद नहीं बनता, तो फिर मैं अभी चली तो जाती हूँ लेकिन डिवोर्स की बात करने के लिए। और फिर ये अपनी ग्रैंडमा से कह देती है कि ठीक है मैं अब भी जा रही हूँ। फिर जिया जैसी कॉल कट करती है तो हानि से कहता है कि असिस्टेंट मैंने तुम्हारी कॉल की बातें सुना कि तुम कह रही थी कि तुम अब भी यहाँ से जा रही हो। पोयन कहता है कि आखिर कब से तुम मेरी असिस्टेंट को हैंडल करने लग गए। और फिर वो जिया से कहता है कि तुम जा सकती हो। तो जिया इसे थैंक यू बोलकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि बोयन को उसके ग्रैंडपा का कॉल आने लगता है। तो हानि से बताता है कि देखो तुम्हारे ग्रैंडपा का कॉल फिर से आ रहा है। बोयन कहता है कि पता नहीं मेरे ग्रैंडपा को किसने बता दिया कि मैं अब्रॉड से वापस आ गया हूँ, बस मुझे पता लग जाएगी वो बंदा कौन है, मैं उसे शेव कर दूंगा। हान तो डर जाता है और इसे कहता है कि तुम्हें जल्दी घर जाना चाहिए नहीं तो तुम्हारे ग्रैंडपा और गुस्सा हो जाएंगे। तो बोयन यहाँ से जाने के लिए निकलता है और फिर वो घर आकर अपने ग्रैंडपा को हेलो कहता है। ग्रैंडपा तो इस पर गुस्सा करने लगते हैं कि क्या तुम सच में मुझे अपने ग्रैंडपा समझते हो कि नहीं, शादी के तुरंत ही बाद तुम अब्रॉड चले गए थे और अब 3 साल बाद वापस आए हो, तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के बारे में जरा भी नहीं सोचा। देखो अब मैं नहीं जानता हूँ, थोड़ी देर में वो यहाँ पर आती होगी, तुम उससे मिल लो और उससे बात करके उसे खुश करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। पर बोयन कह देता है कि ग्रैंडपा मुझे उससे कोई रिश्ता नहीं रखना है, मैं उससे डिवोर्स लेने वाला हूँ। तो ग्रैंडपा से चिल्लाते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी ग्रैंड डॉटर इन लॉ की फैमिली के साथ मेरा रिश्ता कितना अच्छा है और हमारी फ्रेंडशिप सालों से है। तो बोयन कहता है कि ग्रैंडपा अब ये जमाना वो फैमिली मैरिज वाला नहीं रहा। तो ग्रैंडपा चिल्लाते हैं कि तुमने 28 सालों तक किसी लड़की को टच तक नहीं किया है, तो क्या तुम पूरी जिंदगी भर एक मॉन्क बन के रहना चाहते हो। तो ये सुनकर तो बोयन हिचकिचाने लगता है क्योंकि ऑफ कोर्स उसने किसी के साथ नाइट स्पेंड कर लिया है। ग्रैंडपा को भी शक हो जाता है और वो इससे पूछते हैं कि क्या उसका किसी लड़की के साथ रिलेशन है। तो बोयन साफ मना कर देता है और कहता है कि लेकिन ग्रैंडपा मैं डिवोर्स लेके रहूंगा, और कहता है कि वैसे ग्रैंडपा मैंने अब्रॉड जाते वक्त अपना नाम चेंज कर लिया था, तो अब आप मुझे श्वान नहीं बल्कि बोयन कहो। ऐसा बोलकर वो यहाँ से जाने लगता है, पर तभी ग्रैंडपा गार्ड्स को यहाँ आवाज देते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि इसे यहाँ से जाने नहीं देना है। और वो बोयन से कहते हैं कि मैं तो तुम्हें तुम्हारे पुराने नाम से ही बुलाऊंगा और तुम ध्यान से सुन लो कि थोड़ी देर में तुम्हारी वाइफ यहाँ पर पहुंचती होगी, तो उससे मिल लो, मुझे यकीन है कि तुम्हें वो जरूर पसंद आएगी। पर बोयन कह देता है कि ग्रैंडपा आप मुझे चाहे तो मार लो, लेकिन मैं उस लड़की को पसंद नहीं करने वाला हूँ। अब तभी इतने में मेड यहाँ पर आकर ग्रैंडपा को बताती है कि जिया यहाँ पर पहुंच चुकी है। फिर ग्रैंडपा तो बहुत ही खुश हो जाते हैं और गार्ड से कहते हैं कि बोयन पर नजर रखो, और वो बहुत ही खुशी खुशी बाहर जिया से मिलने जाते हैं। और जैसे ही जिया को देखते हैं तो तारीफ करते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लो तो कितनी अच्छे से ड्रेसअप होके आई है, चलो जल्दी से घर चलो और मेरे ग्रैंडसन से मिलो। पर जिया तो सोच में पड़ी होती है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि इतना ज्यादा नर्वस मत हो, शादी के टाइम तो तुम उससे मिली थी ना,
तो जिया हाँ कहती है। फिर ग्रैंडपा गुस्से में बोयन को आवाज देते हैं कि चलो जल्दी बाहर आओ और अपनी वाइफ से मिलो। और फिर ग्रैंडपा जैसे ही जिया को लेकर अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बोयन ने गार्ड्स को मार के यहाँ से जा चुका है। फिर ग्रैंडपा जिया से कहते हैं कि तुम इस बात का ज्यादा मत सोचना, एक्चुअली बोयन इतने सालों से किसी भी लड़की के क्लोज नहीं है ना, तो बहुत ही शाय फील कर रहा होगा। तो जिया कहती है कि ग्रैंडपा कोई बात नहीं, और वो बताने वाली होती है कि वैसे भी वो यहाँ पे डिवोर्स की बात करने आई थी। पर इससे पहले ही ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम हमेशा ही मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ रहोगी और मेरे ग्रैंडसन के लिए तुमसे अच्छी लड़की कहीं मिल ही नहीं सकती है। ऐसा बोलकर ये इसे कार्ड देने लगते हैं और कहते हैं कि इसमें पूरे 100 मिलियन है मेरे ग्रैंडसन की तरफ से तुम्हारे लिए। तो जिया मना करने लगती है कि ग्रैंडपा मैं इतने सारे पैसे नहीं ले सकती हूँ। तो ग्रैंडपा इसे समझाते हैं कि तुम्हारी शादी अब मेरे ग्रैंडसन के साथ हो चुकी है, तो उसके पैसे तुम्हारे पैसे हैं, तो इसलिए इसे अपने पास रखो। और वो इसे ज़बरदस्ती पकड़ा देते हैं और सोचते हैं कि मुझे इन दोनों को सेट करने के लिए कुछ करना होगा। फिर ग्रैंडपा इस बारे में सोचने लगते हैं कि बोयन अभी तक जिया से मिला नहीं है, इसलिए वो उसे एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है। लेकिन मुझे यकीन है कि जब वो उससे मिल लेगा ना तो वो उसे ज़रूर पसंद आएगी। तो अब मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा इन दोनों को मिलवाने के लिए। तभी यहाँ पर हान आ जाता है और कहता है कि ग्रैंडपा आपने मुझे बुलाया। तो ग्रैंडपा इसे चैरिटी ऑक्शन का इन्विटेशन कार्ड देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें वहाँ पर बोयन को लेके पहुँचना है। टाइम आने पर मैं वहाँ पर उसकी वाइफ को भेजने वाला हूँ। फिर जब बोयन अपनी वाइफ को देखेगा तो वो उसे ज़रूर पसंद आएगी। हान कहता है कि ग्रैंडपा आप मेरी फिर से हेल्प लेकर बोयन को उसकी वाइफ से मिलवाना चाहते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो उसे डिवोर्स लेके रहेगा, इसलिए ग्रैंडपा मैं अब आपकी और हेल्प नहीं कर सकता हूँ। तो ग्रैंडपा इसे कहते हैं कि अगर तुम मेरी हेल्प करने से मना करोगे ना तो मैं तुम्हारे डैड को बता दूंगा कि तुम बस नाम का बोयन के साथ काम करने के लिए जाते हो और पूरा दिन घूम के एंजॉय करते हो। तो हान डर जाता है, कहता है कि ग्रैंडपा से बिल्कुल मत करना, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, अब मेरी जिम्मेदारी है बोयन को उसकी वाइफ से मिलवाने की। दूसरी तरफ बोयन यहाँ हान के साथ चैरिटी इवेंट में पहुंच जाता है और वो जिया के लिए भी सीट देखकर हान से पूछता है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि मेरी वाइफ भी यहाँ पर आने वाली है। हान कहता है कि ऑफ कोर्स वो यहाँ पर आने वाली है। तो बोयन गुस्सा हो जाता है और यहाँ से जाने लगता है। तो हान इसे रोकने के लिए कहता है कि 8 बजे वो लड़की यहाँ पर पहुँच जाएगी, तो अगर तुझे उससे नहीं मिलना है तो यहाँ से जा, लेकिन देख ले 8 बजने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, तो तू क्या बस 5 मिनट नहीं रुक सकता है। तो बोयन मान जाता है और कहता है कि लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तूने मुझे झूठ ना बोला हो। फिर हान जल्दी से इसे बैठा देता है और यहाँ पर जिया रेडी हो चुकी होती है और मेड से उसकी तारीफ करती है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है और पार्टी में जाने के लिए पूरी तैयार है। वो लोग कहती हैं कि बस 8 बजने वाले हैं, तो अब आपको पार्टी में पहुँचना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोयन यहाँ पर बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है कि 8 बजने में सिर्फ 1 मिनट बचा है और वो लड़की अभी तक यहाँ पर आई नहीं। और ये उठने लगता है तो हान इसे रोकता है और कहता है कि बस लास्ट मिनट थोड़ा वेट कर ले। और फिर हान यहाँ पर काउंटिंग शुरू करता है और जिया इवेंट में पहुंच जाती है। सभी लोग जिया को देखकर तारीफ करने लगते हैं कि वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, आखिर वो है कौन। तभी यहाँ पर बोयन भी जिया को देख लेता है और हान से कहने लगता है कि तूने तो मुझे कहा था कि वो लड़की यहाँ पर आने वाली है, ये तो मेरी असिस्टेंट है। पर जैसे ये देखता है तो यहाँ पर हान होता ही नहीं है। तो बोयन गुस्से में अपना जैकेट निकाल कर फेंक देता है और सोचता है कि उसने मुझसे मजाक किया। और यहाँ पर जिया बोयन को ढूंढने लगती है और सोचती है कि ग्रैंडपा ने मुझे बताया था कि उनके ग्रैंडसन ने लाइट कलर का सूट पहना होगा, लेकिन यहाँ पर तो मुझे ऐसा कोई बंदा नहीं दिख रहा है। तभी इतने में जिया की पुरानी क्लासमेट वे उसे देख लेती है और कहती है कि तुम यहाँ इस इवेंट में क्या कर रही हो। तो जिया कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मेरा तुमसे कोई लेना देना है। तो वे का हस्बैंड उसे पूछता है कि आखिर ये लड़की कौन है। तो वे बताने लगती है कि ये मेरी हाई स्कूल क्लासमेट है और ये एक विलेजर लड़की है जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब है और लगता है यहाँ पर किसी रिच मैन को फंसाने आई है। तो जिया इसे चिल्लाती है कि तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। तो वे कहती है कि आखिर मैंने गलत क्या बोली, तुम गरीब हो तो हो, तुम्हें पता भी है ये पार्टी रिच लोगों के लिए है और जब तुम्हारा कोई बैकग्राउंड नहीं है तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तभी यहाँ पर जिया की साइड लेने के लिए बोयन आ जाता है और कहता है कि अच्छा तो पार्टी में कुछ गार्बेज लोग भी आए। तभी जिया इसे देखकर शॉक होती है कि बोयन यहाँ पर है। जिया की क्लासमेट वे और उसका हस्बैंड दोनों ही बोयन को चिल्लाने लगते हैं कि तुम हो कौन जो हमें यहाँ पर आकर गार्बेज कह रहे हो। तो बोयन जिया को पकड़ के इन लोगों से कहता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। तो वे को यकीन नहीं आता और वो कहती है कि कहाँ से तुमने ये एक्टर ढूंढ के लाई हो जो यहाँ पर तुम्हारा हस्बैंड बनने की एक्टिंग कर रहा है। तो जिया को गुस्सा आती है और वो वे से कहती है कि तुम मुझसे बस जेलस हो रही हो ना, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड तो एकदम ओल्ड हो चुका है और मेरा वाला इतना हैंडसम है। और ऐसा बोलकर ये इन लोग का मजाक उड़ाकर बोयन से कहती है कि हस्बैंड हम लोग चलते हैं और उसे लेकर चली जाती है। वे चिल्लाने लगती है कि सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पर है, आकर इस गरीब लड़की को यहाँ से निकालो। दूसरी तरफ
जिया यहाँ बोयन से कहती है कि बहुत सॉरी, मैंने आपके नाम का यूज़ कर ली। तो बोयन कहता है कि कोई बात नहीं। फिर जिया कहती है कि वैसे आप भी यहाँ चैरिटी इवेंट में आए हैं। बोयन कहता है कि हाँ। फिर ये कहती है कि वैसे कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं भी यहाँ पर किसी से मिलने आई हूँ। तभी होस्ट अनाउंस करने लगता है कि चैरिटी इवेंट स्टार्ट होने वाला है, तो सब लोग सीट पर बैठ जाओ। फिर बोयन जिया से कहता है कि चलो मेरे साथ बैठ जाओ। तो ये कहती है कि लेकिन बॉस ये तो आपकी वाइफ की सीट है। बोयन कहता है कि वो यहाँ पर आई नहीं है, तो तुम ही यहाँ पर बैठो। फिर इवेंट स्टार्ट हो जाता है और अलग अलग चीजों पर बोली लग रही होती है और लास्ट वाली बोली एक रिंग पर लगती है जो कि काफी कीमती होती है और सभी लोग इस पर बोली लगाना शुरू करते हैं। तभी यहाँ पर जिया की क्लासमेट विवी उसका मजाक उड़ाने लगती है कि कुछ लोग यहाँ इवेंट में तो आ जाते हैं पर किसी भी चीज को खरीदते नहीं है। तो ये सुनकर बोयन इस रिंग के ऊपर 50 मिलियन की बिडिंग लगा देता है और फिर वो बिडिंग जीत जाता है। तभी उसका गार्ड पूछता है कि बॉस क्या आप सच में ये रिंग अपनी वाइफ को देने वाले? तो बोयन इसे बताता है कि वो मेरी वाइफ नहीं है, असिस्टेंट है, बस उसका नाम मेरी वाइफ की तरह ही है। अब तभी हम देखते हैं कि वेवे यहाँ पर आकर जिया का फिर से मजाक उड़ा रही होती है और उसे और बोयन को यहाँ से निकलने का कहती है, ये कहकर कि वो लोग गरीब है और ये रिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक्टिंग ना करे। तभी गाड़ी से एक स्लैप मारता है और बताता है कि जिससे तुम बदतमीजी कर रही हो वो मिस्टर बोयन है, बो ग्रुप कंपनी के सीईओ। ये सुनने के बाद ये शॉक हो जाती है और कहती है कि अगर ये मिस्टर बोयन है तो यानी जिया सीईओ की वाइफ है। फिर गार्ड यहाँ पर जिया को रिंग दे देता है और सभी लोग बातें करने लगते हैं कि मिस्टर बोयन कितने ज्यादा अच्छे हैं जो अपनी वाइफ को इतनी महंगी रिंग गिफ्ट कर रहे हैं। विवी तो अभी भी शॉक में होती है कि जिया इतनी लकी कैसे हो सकती है और वो चिल्लाने लगती है कि जरूर ये झूठ होगा। तभी सिक्योरिटी गार्ड इसे और इसके हस्बैंड को यहाँ से बाहर निकालते हैं। फिर इवेंट के बाद जिया बोयन के साथ होटल से बाहर आ जाती है और उसे थैंक यू कहने लगती है उसकी इतनी हेल्प के लिए और वो उसे उसकी रिंग वापस करने लगती है। तो बोयन कहता है कि ये मैंने तुम्हें दिया हूँ तब ये तुम्हारी हुई, पर जिया फिर भी नहीं लेने को मान रही होती है। तो ये कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें घर भी छोड़ने चलूँ? जिया कहती है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मेरा घर पास में ही है, मैं खुद चली जाऊंगी। फिर बोयन को उसके ग्रैंडपा की कॉल आने लगती है तो ये देखकर जिया कहती है कि ठीक है फिर बॉस मैं चलती हूँ और वो यहाँ से चली जाती है। और ग्रैंडपा इसे कहते हैं कि जरूर तुम्हें तुम्हारी वाइफ अब पसंद आई होगी ना। तो ये बताता है कि ग्रैंडपा वो यहाँ पर आई नहीं। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसने मुझसे प्रॉमिस करी थी तो वो जरूर पार्टी में गई होगी। बोयन कहता है कि वैसे भी ग्रैंडपा इसका कोई फायदा नहीं है, अगर वो यहाँ पर आई भी होती तो भी मैं उससे डिवोर्स लेके रहूंगा क्योंकि मैं जो डिसाइड कर लेता हूँ वो मैं करके रहता हूँ और आप भी ये जानते हो। तो ग्रैंडपा इसे चिल्लाते हैं कि वो डिवोर्स नहीं ले सकता है और उसे जिंदगी भर जिया के साथ अच्छे से रहना होगा। फिर जिया नाम सुनकर बोयन सोचता है कि उसकी असिस्टेंट का भी नाम जिया ही है, लेकिन ये सोचता है कि आखिर वो मेरी वाइफ कैसे हो सकती है। फिर ये अपने ग्रैंडपा से कहता है कि एक्चुअली मैं किसी और को लाइक करता हूँ तो मैं उससे डिवोर्स लेके रहूंगा और बदले में उसे कंपेंसेशन दे दूंगा। ग्रैंडपा ऐसे चिल्लाते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था, और आखिर तुम किसी और के साथ अफेयर चलाकर हमारी फैमिली का नाम कैसे खराब कर सकते हो? मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देता हूँ, तुम उस लड़की के साथ आकर अपनी वाइफ से माफी मांगोगे। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये हुई ना बात, अब देखो हमारी हेल्प से बोयन अपनी वाइफ से मिल लेगा और मुझे यकीन है कि बोयन को जिया बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो हान शॉक होता है, कहता है कि ग्रैंडपा आपने अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ का नाम क्या बोला? तो ग्रैंडपा से बताते हैं कि उसका नाम जिया है। हान शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि जो बोयन की नई सेक्रेटरी है उसका नाम भी तो जिया ही है। फिर ये जल्दी से यहाँ से निकलता है और तभी से गार्ड की कॉल आती है और वो बताता है कि उस लड़की के बारे में पता चल गया है जिसने बोयन के साथ उस रात नाइट स्पेंड की थी। तो हान कहता है कि जल्दी से मुझे उस लड़की का फोटो भेजो। फिर जैसे ही हान जिया का फोटो देखता है तो ये सोचता है कि ये तो बोयन की सेक्रेटरी है। फिर ये इस बारे में बोयन को बताने के लिए जल्दी से कंपनी आता है और कहता है कि बोयन मैंने उस लड़की को ढूंढ लिया हूँ जिसके साथ उन्हें नाइट स्पेंड किया था। तो बोयन पूछता है कि आखिर वो कौन है? तो हान कहता है कि आज एक चैरिटी ऑक्शन पार्टी है और तुझे उसमें जाना चाहिए। तो बोयन कहता है कि मैं तुझसे उस लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ और तुम मुझे कौन सी ये ऑक्शन पार्टी में भेजने की बात कर रहे हैं। तो हान कहता है कि अगर मैं कहूँ कि वो लड़की ऑक्शन पार्टी में आने वाली है तो क्या तू फिर भी वहाँ पर नहीं जाएगा? तो बोयन जाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ जिया यहाँ ग्रैंडपा के साथ होती है और ग्रैंडपा इसे चैरिटी ऑक्शन इवेंट का इन्विटेशन कार्ड देते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हें मेरी जगह इस पार्टी में जाना होगा। तो जिया कहती है कि ग्रैंडपा आखिर मैं इतने बड़े ओकेशन में कैसे जा सकती हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरा वहाँ जाना सही होगा। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ, तो तुम वहाँ पर नहीं जाओगी तो कौन जाएगा, और वैसे भी वहाँ पर मेरा ग्रैंडसन भी आने वाला है तो तुम दोनों साथ में मिल लेना, अच्छा रहेगा, तुम दोनों साथ में मिल के बात कर लोगे। फिर जिया भी सोचती है कि ये मौका अच्छा रहेगा, मैं उसे आज डिवोर्स की बात कर लूँगी, जितना जल्दी मैं डिवोर्स ले लूँगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर ग्रैंडपा से कहती है कि ठीक है मैं चली जाऊँगी और ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा खुश जाते हैं। फिर ग्रैंडपा ऑर्डर देते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को रेडी करने के लिए ड्रेस लेकर आओ। फिर सारी मेड्स जिया के लिए ड्रेसेस और ज्वेलरीज और बाकी सारी चीज़ें लेकर आने लगती है और ये सब देखकर जिया काफ़ी शौक होती है
और ग्रैंडपा से कहती है कि आपको इतना ग्रैंड अरेंजमेंट करने की क्या ज़रूरत थी। फिर ये मेड्स जिया को रेडी करने के लिए लेकर जाती है। फिर अपने ग्रैंडपा से बात करने के बाद बोयन अपने फ्रेंड हान को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुमने जिसके बारे में मुझे बताया वो तो पार्टी में आई नहीं और मुझे तो वहाँ पर बस मेरी असिस्टेंट मिली, तो बताओ तुम मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रहे थे। तो हान सामने जिया को जाते हुए देख लेता है और बोयन को कॉल पे कहता है कि अगर तुम उस लड़की को अभी देखना चाहते हो तो अभी कार लेके निकलो और मैं जैसा रास्ता बता रहा हूँ वैसे आओगे तो तुम्हें वो सामने ही मिल जाएगी। अगर उसे देखना है तो अभी निकलो। तो बोयन जल्दी से कार में बैठता है और वो ड्राइव करके वहीं पर ही पहुंचता है जहाँ पर हान ने उसे बताया था और तभी सामने इसे जिया नजर आती है। तो ये सोचता है कि आखिर इसका क्या मतलब है। तभी हान कहता है कि मैं तुझे उस लड़की का फोटो भी सेंड कर रहा हूँ ताकि तुझे क्लियर हो जाए। फिर जैसे ही बोयन जिया का फोटो देखता है तो इसका कंफर्म हो जाता है कि यानी ये वही लड़की है जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड किया था। फिर वो जल्दी से कार से बाहर निकलता है जिया से मिलने के लिए और जिया रोड क्रॉस करने जा रही होती है और इस बारे में सोच रही होती है कि मेरे हस्बैंड के लिए मेरी कोई फीलिंग्स तो नहीं है, लेकिन आखिर मैंने वन नाइट स्टैंड करके उसके साथ गलत की हूँ, तो इसलिए मुझे उसे जल्द से जल्द डिवोर्स ले ही लेना चाहिए। फिर जिया तुरंत ही अपनी ग्रैंडमा को कॉल करती है और उनसे कहती है कि क्या आपके पास मेरे हस्बैंड का नंबर है। तो ग्रैंडमा इसे नंबर तुरंत ही सेंड कर देती है और फिर जिया बोयन को मैसेज करने लग जाती है और तभी इतने में उसे एक कार हिट करने वाली होती है और बोयन जल्दी से उसे बचाता है और फिर उसे देखकर वो सब याद करता है और सोचता है कि ये सच में वही है। तभी जिया से पूछती है कि बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि मैं बस यहीं से गुजर रहा था और बैठने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा था। तो ये कहती है कि लेकिन आप तो घर जा रहे थे ना। बोयन कहता है कि अगर तुम भी मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें ट्रिपल पे करूंगा। तो ये मान जाती है और बोयन को लेकर कैफे में आ जाती है और कहती है कि बॉस आज आपने मेरी 2 बार हेल्प करी हो इसलिए मेरी तरफ से ये कॉफी। फिर बोयन इसे कॉफी लेकर पीने जा रहा होता है और ये कहती है कि वैसे बॉस आज आप बहुत ही हैप्पी लग रहे हो, क्या आपके माइंड में कुछ चल रहा है। तो बोयन कहता है कि तुम तो मुझे बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर लेती हो। तो जिया कहती है कि मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ तो मेरी जिम्मेदारी आपका ख्याल रखना। फिर बोयन स्माइल करने लग जाता है तो ये कहती है कि बॉस आप स्माइल कर रहे हो। तो बोयन कहता है कि क्या हुआ, मैं स्माइल नहीं कर सकता हूँ। तो ये कहती है कि कर सकते हो, बस मैंने आपको स्माइल करते हुए देखी नहीं ना, आप मुझे हमेशा परेशान दिखते हो। तो क्या आप अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने की वजह से इतना स्ट्रेस में हो। बोयन कहता है कि हाँ, मेरी फैमिली मेरे डिवोर्स के लिए मान नहीं रही है और वो लोग चाहते हैं कि मैं इस रिश्ते को कंटिन्यू करूँ। तो जिया पूछती है कि बॉस क्या आप किसी को पसंद करते हो। तो ये कहता है कि पहले तो नहीं करता था लेकिन अब तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना। जिया ये सुन नहीं पाती है और कहती है कि आपने क्या कहा। तो बोयन कहता है कि कुछ नहीं, तुम बताओ क्या तुम किसी को पसंद करती हो। तो ये कहती है कि वैसे पसंद तो नहीं करती हूँ लेकिन मेरा हस्बैंड है। तो बोयन इसे पूछता है कि क्या तुम मैरिड हो। जिया बताती है कि हाँ मैं मैरिड हूँ। तो ये सुनने के बाद ही अपसेट हो जाता है और इसे बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम बोयन की मॉम को देखते हैं जो कि उसकी कंपनी के बाहर पहुंचती है और वो क्लीनर वाली ड्रेसेस पहनने लगती है। तो उनकी असिस्टेंट पूछती है कि मैडम आखिर आप क्लीनिंग लेडी वाली ड्रेसअप क्यों कर रही है। तो बोयन की मॉम कहती है कि बोयन की वजह से, क्योंकि उसने सीक्रेटली मुझे बिना बताए शादी कर ली है और उसके ग्रैंडपा ने मुझे बताया कि उसकी वाइफ इसी कंपनी में है, तो मैं उससे सीक्रेटली यहाँ पर मिलने आई हूँ। तो अब तुम लोग मेरी आइडेंटिटी को रिवील मत करना, यहीं पर ही रहो। फिर हम देखते हैं कि बोयन की मॉम जल्दी से लिफ्ट में जाती है और तभी यहाँ पर एक एम्प्लॉय जिसका नाम लिन होता है वो यहाँ पर लिफ्ट में आती है, पर ज़्यादा लोग भरने की वजह से लिफ्ट नहीं चल रही होती है। तो ये क्लीनर से कहती है कि तुम खुद बाहर जाओ। तो बोयन की मॉम शॉक होती है और यहाँ से नहीं जा रही होती है, तो ये इन्हें पुश करके बाहर कर देती है। तो जिया जल्दी से उन्हें पकड़ने के लिए बाहर निकलती है और लिन को चिल्लाती है कि आखिर तुम इन्हें कैसे ऐसे बाहर निकाल सकती हो, लास्ट में तुम आई थी तो लिफ्ट से बाहर तुम्हें निकलना चाहिए था, इसलिए इसी वक्त आंटी से माफी मांगो। तो लिन हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम मुझे क्लीनर से माफी मांगने बोल रही हो। तो यहाँ पर बाकी एम्प्लॉयज इसे बताने लगते हैं कि तुम जानती हो मिस लिन हमारी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट की हेड है। तो जिया कहती है कि ये डिपार्टमेंट की हेड है तो क्या हुआ, ये ऐसे किसी को बुली नहीं कर सकती। पर लिन फिर भी नहीं मानती है और लिफ्ट क्लोज करके चली जाती है। जिया को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है तो बोयन की मॉम इसे रोकती है और कहती है कि जाने दो, तुमने मेरी हेल्प की उसके लिए बहुत थैंक यू, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो जिया जैसे ही इन्हें अपना नाम बताती है तो बोयन की मॉम सोचने लगती है कि ये नाम मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। फिर जिया कहती है कि आंटी लिफ्ट आ गई है और उन्हें साथ में लेके जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डायरेक्टर लिन को जिया के डिपार्टमेंट में लाता है और बताता है कि अब से ये उन लोग की हेड है। लिन तो यहाँ पर जिया को देखकर बहुत ही गुस्सा हो रही होती है और फिर ये उसे कोई प्रोजेक्ट का काम देने आ जाती है। तभी एम्प्लॉयज इन लोग को देखकर बातें कर रहे होते हैं कि लिन जरूर यहाँ पर जिया से बदला लेने आई है जो आज उसने लिफ्ट में उसकी बेइज्जती कर दी थी। जिया इस प्रोजेक्ट को लेने से मना करती है कि मेरे पास ऐसी बहुत काम है, पर लिन फिर भी इसे चिल्लाती है कि उसे जो प्रोजेक्ट दिया जा रहा है उसे करना पड़ेगा। तभी इतने में यहाँ पर बोयन और उसका असिस्टेंट आ जाते हैं और असिस्टेंट पूछने लगता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो लिन जल्दी से बताने लगती है कि बॉस मैं इसे जो काम दे रही हूँ ये उससे करने से मना कर रही है। तो जिया कहती है कि मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ और मेरे
पास पहले से ही बहुत काम है। लिन कहती है कि अगर तुम नहीं जानती हो तो तुम पूछ सकती हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई राइट नहीं कि तुम ऐसे काम करने से मना करो। और ये बोयन से कहती है कि बॉस, ये लड़की बिल्कुल ठीक से काम नहीं कर रही है, तो आपको इसी कंपनी से निकाल देना चाहिए। तो जिया कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, तुम जरूर बस मुझसे बदला ले रही हो। तो बोयन इन लोगों को चिल्लाकर चुप रहने के लिए कहता है और फिर लिन को समझाता है कि जिया मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, तो उसे तुम लोग ऑर्डर नहीं दे सकते हो, सिर्फ मैं ही उसे काम बताऊंगा। फिर लिन का तो मुंह बन जाता है और जिया बहुत ही खुश जाती है और बोयन इसे अपने साथ ऑफिस में चलने के लिए कहता है। फिर बोयन जिया को फाइल का काम दे देता है और वो जैसे ही बाहर निकलती है तो अभी वो यहाँ पर बोयन की मॉम को देखती है, जो कि झाँक कर इन लोग की सारी बातें सुन रही थी। ये एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि सीईओ ने मुझे यहाँ पर क्लीन करने का ऑर्डर दिया है। तो जिया कहती है कि ठीक है फिर आंटी, आप अपना काम करो, मैं भी जा रही हूँ अपना काम करने। फिर जिया के यहाँ से जाते ही असिस्टेंट यहाँ पर बोयन की मॉम को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि मैडम आप यहाँ पर क्या कर रही है। तो बोयन की मॉम कहती है कि तुम चुप रहो और फिर जल्दी से इसे लेकर ऑफिस में आती है और बोयन भी अपनी मॉम को देखकर शॉक हो जाता है और पूछता है कि आपने ऐसा ड्रेसअप क्यों किया हुआ है। तो बोयन की मॉम कहती है कि मैं यहाँ पर अपनी डॉटर इन लॉ को देखने आई हूँ, तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझे बताया कि तुम उससे डिवोर्स लेना चाहते हो, आखिर ऐसा क्यों, क्या प्रॉब्लम है, उस लड़की ने तुमसे शादी की है, ऐसे कैसे तुम उससे डिवोर्स ले सकते हो। तो बोयन कहता है कि मॉम मैं किसी और को लाइक करता हूँ। तो उसकी मॉम तो खुश हो जाती है, कहती है कि फिर वो लड़की कौन है। बोयन कहता है कि मॉम मैं पहले खुद से खुद बात करूंगा फिर आपको बताऊंगा। तो मॉम कहती है कि वैसे मुझे तुम्हारे ग्रैंडपा ने बताया कि तुम्हारे पास तुम्हारी वाइफ का नंबर तक नहीं है, तो ये लो मैं तुम्हें सेंड कर रही हूँ, अपनी वाइफ से बात कर लो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया यहाँ वॉशरूम में होती है, तभी यहाँ पर लीन आ जाती है और इसे कहने लगती है कि वो इसे कंपनी से निकलवा के रहेगी। तो जिया भी इसे सुनाकर यहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि जिया का फोन तो यहीं पर ही रखा होता है और तभी इतने में लिन से मिलने के लिए एक एम्प्लॉय आ जाता है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है। ये कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं। तो ये कहता है कि मैं बैक डोर से आया हूँ और तुम याद रखो कि मैंने तुम्हें प्रमोशन दिलवाने में हेल्प किया हूँ, तो तुम्हें मुझे पे बैक करना चाहिए। तभी इतने में जिया के फोन में बोयन का कॉल आ जाता है और ये कॉल उठा लेती है। बोयन कहता है कि मैं वो हूँ जिससे तुम्हारी शादी हुई है। तभी इतने में बोयन को इस आदमी की आवाज़ आ जाती है और ये सोचता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैंने ऐसी लड़की से शादी किया हूँ जो मुझे चीट कर रही है। फिर बोयन कॉल कट कर देता है और फिर ये सोच में पड़ जाती है कि ये आवाज़ मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही थी और फिर ये तुरंत ही पहचान लेती है कि ये तो बॉस की आवाज़ थी, यानी जिया की शादी बॉस के साथ हुई है। और अभी मिस्टर बोयन की बातों से लग रहा था कि इन दोनों की शादी तो हो गई है, लेकिन ये लोग अभी तक मिले नहीं है। फिर तो मैं इस बात का फायदा उठा सकती हूँ और बॉस की वाइफ बन सकती हूँ, फिर पूरी कंपनी मेरे इशारों पर नाचेगी। यही सोचकर ये बहुत ही खुश हो जाती है और तुरंत ही बोयन को कॉल करके पूछती है कि क्या तुम मेरे हस्बैंड बात कर रहे हो। बोयन कहता है कि मुझे तुमसे डिवोर्स लेना है। तो कहती है कि मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ, मुझे तुमसे कोई डिवोर्स नहीं लेना है। तो बोयन कहता है कि मैंने अभी तुम्हारी कॉल पर सारी बातें सुन ली हूँ, मुझे उस आदमी की आवाज़ आ चुकी है, मुझे पता है कि तुम मुझे चीट कर रही हो, इसलिए अगर तुम डिवोर्स के लिए नहीं मानोगी तो मैं तुम पर केस कर सकता हूँ। तो कहती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन अभी मेरा नंबर चेंज हो गया है, तो मैं तुम्हें अपना दूसरा नंबर सेंड कर रही हूँ, हम उस पर बात करेंगे। और फिर ये बोयन को अपना नंबर मैसेज कर देती है और बहुत ही खुश होती है कि आखिर इतना अच्छा मौका मैं अपने हाथ से कैसे जाने दे सकती हूँ। अब तभी ये एम्प्लॉय से पूछ लगता है कि आखिर तुम किससे बात कर रही थी। तो कहती है कि अरे अपने फेक हस्बैंड से। और फिर ये सोचती है कि बस एक बार मैं प्रेसिडेंट से शादी कर लूँ, फिर मैं इसे अपना पीछे छुड़ा लूंगी। फिर हम देखते हैं कि बोयन बहुत ही गुस्से में गोल्फ खेलने गया होता है और इसे देखकर जिया असिस्टेंट से पूछने लगती है कि आखिर बॉस को क्या हुआ है। तो ये बताता है कि आज बॉस ने अपनी वाइफ से बात की और तब भी से इतने अपसेट है, लगता है उनकी बात अच्छी नहीं हुई। फिर जिया बोयन को पानी देने जाती है, तभी उसका जो क्लाइंट होता है वो जिया को देखकर कहने लगता है कि मिस्टर बोयन आपकी असिस्टेंट तो कितनी ज्यादा प्रिटी है और इसकी बॉडी भी बहुत ही ग्रेट है। और ये जिया से पूछता है कि तुम्हें गोल्फ खेलना आता है कि नहीं। तो जिया कहती है कि सॉरी मुझे नहीं आता। तो ये क्लाइंट जिया को टच करते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तो जिया तुरंत ही इसे स्लैप मार देती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो ये बंदा जिया को चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। जिया तो डर जाती है कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट था, ये मैंने क्या कर दी। और फिर ये डर जाती है कि अब तो बॉस मुझे फायर कर देंगे। तभी ये बंदा तो जिया को मारने जाता है पर बोयन इसका हाथ रोक लेता है और इसे मार के कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी असिस्टेंट को हाथ लगाने की। तो ये कहता है कि मिस्टर बोयन मैं आपका पार्टनर हूँ, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, वो भी एक लड़की के लिए। तो बोयन कहता है कि पार्टनर था, अब नहीं, मैं तुम्हारी कंपनी के साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा हूँ। फिर ये बंदा तो तुरंत ही बोयन से माफी मांगने लगता है पर बोयन इसकी एक बात नहीं सुनता और यहाँ से जा रहा होता है।
जिया जल्दी से इसके पास आती है और कहती है कि बॉस थैंक यू, आज आपने फिर मेरी हेल्प की, लेकिन ये तो आपकी कंपनी का बड़ा पार्टनर था ना, आपकी कंपनी का काफी लॉस हो गया होगा। तो बोयन कहता है कि तुम मेरी पर्सन हो और अगर तुम्हारे साथ ऐसा कोई कुछ करेगा तो मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा। ये बोलकर बोयन जाने लगता है और ये तो बहुत ही खुश होती है और सोचती है कि मुझे तो लगा था कि बॉस मुझे छोड़ने वाले नहीं है। फिर ये उसे फिर से चिल्लाकर थैंक यू कहती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया ऑफिस में होती है, तभी यहाँ पर लिन आकर सबके सामने उसकी बेइज्जती करने लगती है कि उसकी वजह से क्लाइंट गुस्सा हो गया और कंपनी का बहुत ज्यादा लॉस हो गया। तो जिया यहाँ पर सभी को रीजन बताती है और कहती है कि बॉस ने मुझे खुद कहा है कि वो उस तरीके के क्लाइंट के साथ कभी काम नहीं करेंगे जो लड़कियों के साथ अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। अब तभी यहाँ पर बोयन आ जाता है और वो जिया की साइड लेते हुए सभी से कहता है कि वो बिल्कुल सही कह रही है और फिर वो स्माइल करते हुए अपने ऑफिस में आ जाता है। तभी यहाँ पर बोयन का असिस्टेंट भी जिया की तारीफ करने लगता है। तो बोयन इसे कहता है कि क्या हुआ, तुम उसे बहुत ज्यादा ही जानते हो। तो असिस्टेंट सोचता है कि लगता है बॉस मुझसे भी जेलस हो गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया की फ्रेंड रेनू से पूछती है कि आखिर हुआ क्या था, तो ये सभी एम्प्लॉय को उस बारे में बताती है। तभी लिन सोचती है कि अगर बॉस इसके साथ ऐसे ही बायस्ड होते रहे तो मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा और बॉस को पता लग जाएगा कि जिया ही उनकी वाइफ है। ये सोचती है कि अब मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा इसे कंपनी से निकालने के लिए। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया सभी एम्प्लॉय से बोयन की तारीफ करी होती है कि वो कितना अच्छा बॉस है। तभी एक एम्प्लॉय जिया को बताती है कि बॉस की तरफ से ऑर्डर आया है कि वो किसी क्लाइंट से मिलने के लिए जाए। तो जिया क्लाइंट से मिलने के लिए निकलती है। तभी इतने में बोयन और उसका असिस्टेंट से जाते हुए देख लेते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो काम के टाइम पर कहाँ पे जा रही है। फिर बोयन को शक हो जाता है, इसलिए वो जिया का पीछा करने लगता है, पर वो काफ़ी आगे होती है और यहाँ पर वो क्लाइंट से मिलने के लिए होटल पहुँच जाती है और वो ये देखकर बहुत ही शॉक होती है कि ये क्लाइंट तो वही है जिसे पिछली बार बोयन ने सबक सिखाया था। एक्चुअली बोयन के नाम पे लिन ने इसे यहाँ पर भेजी होती है और ये क्लाइंट तो जिया से बदला लेने के लिए उसे हैरेस करने की कोशिश करता है। फिर जिया को यहाँ पर चोट भी लग जाती है, पर यहाँ टाइम पर बोयन पहुंच जाता है और जिया को बचाकर, और तभी यहाँ पर उसका असिस्टेंट और गार्ड पहुंच जाते हैं और वो इस क्लाइंट को सबक सिखाते हैं। दूसरी तरफ बोयन यहाँ पर जिया का बैंडेज करवाने के लिए लेकर गया होता है और डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि इसका फ्रेंड हान होता है। वो जिया को समझा देता है कि उसे 3 दिन तक अपनी चोट का ख्याल रखना होगा कि वो पानी से भीगे ना। फिर हान के यहाँ से जाने के बाद बोयन इसे कहता है कि अब तुम आज के लिए छुट्टी ले सकती हो और हाँ, जो तुमने मेरे लिए डिवोर्स एग्रीमेंट रेडी की थी वो मुझे सेंड कर देना। फिर हम देखते हैं कि बोयन लिन को कॉल करके उससे मिलने के लिए पहुँचता है और उसे पूछता है कि क्या तुम ही वो पर्सन हो जिससे मेरी शादी हुई है। तो लिन कहती है कि बॉस ऑफ कोर्स मैं ही हूँ, मेरे अलावा यहाँ पर और कौन हो सकता है, आप बैठो, मैंने आपके लिए कॉफी ऑर्डर करी हूँ। बोयन कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, ये लो डिवोर्स एग्रीमेंट और अभी इस पे साइन करो। तो लिन कहने लगती है कि बॉस मुझे डिवोर्स नहीं लेना है और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का रिलेशनशिप अच्छा हो, पर बोयन इसे साफ मना कर देता है कि मुझे तुमसे बस डिवोर्स चाहिए। तभी हम देखते हैं कि बोयन की मॉम यहाँ पर आई होती है और वो इसे देख लेती है और लिन को देखकर सोचती है कि क्या मेरी बेटी को ये लड़की पसंद है। लिन मान नहीं रही होती है तो बोयन यहाँ से जाने लगता है, तो ये इसके पीछे जाती है और कहती है कि बॉस मैं सच में आपको लाइक करती हूँ। तभी बोयन की मम्मी यहाँ पर आकर लिन से कहती है कि तुम वही लड़की हो ना जिसने मुझे एलिवेटर से निकाल दी थी। तो लिन ने चिल्लाती है और कहती है कि कैसे अजीब से कपड़े पहनी हो तुमने, तुम्हें यहाँ पर गार्बेज उठाना होगा ना, तो नेक्स्ट डोर जाओ, हमारे रास्ते में मत आओ। फिर बोयन जैसे ही अपनी मॉम को मॉम कहता है तो लिन शॉक होती है और कहती है कि क्या ये आपकी मॉम है। फिर ये तुरंत ही बोयन की मॉम से माफी मांगने की एक्टिंग करती है। तो बोयन की मॉम ऐसे चिल्लाती है और कहती है कि लास्ट टाइम तुमने मुझसे क्या कहा था, तुम भूल गई, देखो मेरे हाथ मत पकड़ो, तुम्हारी वजह से मेरे हाथ गंदे हो गए। फिर बोयन भी लिन से कहता है कि अब चली जाओ यहाँ से। फिर लिन के जाने के बाद बोयन अपनी मॉम को बताता है कि वही मेरी वाइफ थी। तो कहती है कि फिर तो तुम जल्दी से इसे डिवोर्स ले लो, मैं इसे अच्छी लड़की को जानती हूँ जो कि तुम्हारी कंपनी में काम करती है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसे जानो। बोयन मना कर रहा होता है पर इसकी मॉम जबरदस्ती करती है और तुरंत ही जिया को कॉल करके बीमार होने की एक्टिंग करके उसे यहाँ पर आने का कहती है और बोयन को समझाती है कि अब थोड़ा देर वेट कर लो। तभी यहाँ पर बोयन को कोई जरूरी काम से कॉल आ जाता है और वो बात करने चला जाता है। फिर जिया जब यहाँ पर पहुंचती है तो इसकी मॉम इससे अच्छे से बात कर रही होती है और उसे बताती है कि एक्चुअली मैंने यहाँ पर तुम्हें अपने बेटे से मिलवाने के लिए बुलाई हूँ, देखो मेरा बेटा बहुत ही हैंडसम है और तुम्हें जरूर पसंद आएगा और मैं तो चाहती हूँ कि तुम ही मेरी डॉटर इन लॉ बनो। तभी इतने में यहाँ पर बोयन आ जाता है और वो ये देखकर शॉक होता है कि जिसे वो पसंद करता है उसे उसकी मॉम भी पसंद करती है ताकि बोयन की मॉम उसका पीछा छोड़ दे। अब जिया को उसके फ्रेंड के साथ ऐसे देखकर बोयन को तो बहुत ही बुरा लगता है और उसकी मॉम सोचती है कि मेरा बेटा तो इतना इंट्रोवर्ट है, तो लगता है मुझे ही उसकी हेल्प करने के लिए कुछ करना होगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया कंपनी में होती है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट सभी को आकर बताता है कि बोयन की मॉम की तरफ से पूरे डिपार्टमेंट को 5 दिन के ट्रिप के लिए जाना होगा और इन लोगों को अभी यहाँ से तैयारी करके निकलना हो रहा होता है। जैसे ये लोग बस से लोकेशन पे पहुंचते हैं तो जिया अपना लगेज उठाने लगती है पर बोयन इसकी हेल्प करता है।
फिर ये लोग यहाँ पर काफ़ी सारी बातें करते हैं और साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए डिनर कर रहे होते हैं। और जिया बोयन से काफ़ी बातें कर रही होती है। ये देखकर लिन को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर रात में बोयन अपने टेंट में काम कर रहा होता है, तभी लिन यहाँ पर पहुंच जाती है और वो इसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, पर बोयन इसे चिल्लाकर यहाँ से जाने के लिए कहता है। अब तभी जिया के चिल्लाने की आवाज़ आती है और बोयन अपने असिस्टेंट के साथ देखने पहुंचता है तो देखता है कि जिया के ऊपर टेंट गिर गया होता है और पूरा दिख रहा होता है क्योंकि उसे किसी ने जानबूझ के तोड़ के गया। तभी बोयन जिया को सजेस्ट करता है कि तुम मेरे टेंट में आके सो लो। तो जिया शॉक होकर कहती है कि बॉस, हम दोनों ऐसे साथ कैसे सो सकते हैं। तो ये कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम मेरे टेंट में सो जाना और मैं बाहर सो जाऊंगी। पर जिया कहती है कि सही नहीं होगा, एक काम करते हैं बॉस, मैं भी आपके साथ बाहर स्टार देखने चलती हूँ। फिर हम देखते हैं कि जिया बोयन के साथ स्टार देखते हुए उस स्टार के बारे में नाम वगैरह बता रही होती है। तभी असिस्टेंट सभी एम्प्लॉयज के साथ घूम रहा होता है और जैसे ही वो बोयन और जिया को साथ देखता है तो वो सभी को यहाँ से लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिया बैठे बैठे ही सो जाती है और बोयन उसे अपने जैकेट से कवर कर देता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो यहाँ टेंट में है। तो वो बाहर जाके देखती है कि बोयन अपने असिस्टेंट से बात कर रहा है। जिया को पता लगता है कि बोयन पूरी रात बाहर था और उसने उसे टेंट में सोने दिया। फिर वो जल्दी से जाकर बोयन को इसके लिए थैंक यू बोलती है और बताती है कि आज वो उसके साथ बहुत जगह घूमने चाहती है। अस्टिन कहता है कि लेकिन बॉस को तो बहुत सारा काम है। तभी बोयन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर हम देखते हैं कि जिया और बोयन साथ में घूमने जाते हैं और साथ में बैठकर काम भी करते हैं। पर फिर सनसेट होने लगता है और जिया कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तब ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी शाय फील करते हैं और बोयन तो जल्दी से यहाँ से जाने लगता है। जिया कहती है कि बॉस थोड़ा स्लो से, मैं भी आ रही हूँ। और फिर वो भागते हुए उसके पास जाती है और गिरने लगती है तो बोयन उसे बचाने जाता है और दोनों ही यहाँ पर गिर जाते हैं। बोयन तो यहाँ पर बेहोश हो जाता है और जिया कैसे कैसे करके इसे उठा के लेके जाती है और सभी एम्प्लॉयज तक पहुँचती है और वो लोग जल्दी से बोयन को हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। फिर जिया को जब होश आता है तो उसकी फ्रेंड रैन उसे बताती है कि बॉस को अभी तक होश नहीं आया। फिर जिया बोयन की बहुत ही फिक्र करने लगती है और वो हॉस्पिटल में ही रहकर उसकी केयर करती है। फिर यहाँ पर बोयन को फाइनली होश आ जाता है और तभी इतने में यहाँ पर उसका फ्रेंड हान पहुँचता है और वो जिया से कहता है कि अब उसे रेस्ट करना चाहिए। फिर जिया यहाँ से चली जाती है और हान बोयन को बताता है कि जिया ने यहीं पर ही रुक के उसकी 2 दिन से केयर की है। दूसरी तरफ जिया की फ्रेंड भी बहुत ही खुश होती है कि अब तुम रेस्ट कर सकती हो। तभी जिया अपनी फ्रेंड को हक करती है और उसे बताती है कि शायद मैं बॉस को लाइक करने लगी हूँ। तो रेन कहती है कि तुम सोच लो, तुम्हारे पास हस्बैंड है और बॉस के पास वाइफ है। जिया कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया हूँ कि मैं डिवोर्स लूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम लिन को देखते हैं जो कि बोयन को कॉल करके उसे डिवोर्स लेने के लिए होटल बुलाती है और ये सब तो बस उसकी प्लानिंग होती है। वो उसकी वाइन में ड्रग मिलाकर उसे दे देती है और इसी होटल में उसने जिया को भी बुलाई होती है किसी क्लाइंट से मिलने के लिए और उसने उस क्लाइंट को पहले ही जिया को हैरेस करने का बोल के रखी होती है। अब यहाँ पर ड्रग की वजह से बोयन को चक्कर आने लगते हैं और ये इसे सेड्यूस कर रही होती है, पर बोयन कैसे कैसे इसे दूर करके बचकर यहाँ से भाग लेता है। दूसरी तरफ जिया भी यहाँ पर उस बंदे से बचने की कोशिश कर रही होती है। तभी यहाँ पर बोयन इसे देख लेता है और इसकी हेल्प करने लगता है। फिर सिक्योरिटी गार्ड उस बंदे को यहाँ अरेस्ट करके लेके जाते हैं और जिया बोयन को लेकर रूम में पहुंचती है। बोयन अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है और वो जल्दी से बाथरूम में जाकर अपने आप को भिगाने लगता है, पर फिर भी वो जिया के साथ कुछ नहीं करता है और जिया जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके आती है। बोयन को अभी तक होश नहीं आया होता है और जिया अपनी फीलिंग्स उसके सामने कन्फेस कर देती है, पर तभी इतने में बोयन उठ जाता है और जिया शॉक होती है कि अच्छा हुआ उसने कुछ सुना नहीं। फिर ठीक होने के बाद बोयन जिया को शॉपिंग के लिए लेके जाता है और उसके लिए बहुत सारी महंगी महंगी चीजें खरीदता है और जिया बस शॉक रह जाती है। अब लिन का प्लान तो फेल हो जाता है, इसलिए बोयन के सामने वो अपने असली रंग दिखाती है और उसे कहती है कि अगर वो उसे डिवोर्स लेना चाहता है तो उसे अपनी कंपनी के 5% शेयर उसके नाम करने पड़ेंगे। पर बोयन को इस पे शक हो जाता है कि उसकी वाइफ है ही नहीं। फिर ये जिया के साथ मिलकर सभी के सामने उसकी पोल खोल देता है और ये भी प्रूफ हो जाता है कि वो कंपनी के एक एम्प्लॉय के साथ मिली हुई थी और फिर दोनों को यहाँ पर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करके लेके जाते हैं। फिर जिया बोयन से बात करती है कि फिर आखिर उसकी वाइफ कौन है। तो बोयन कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी वाइफ कौन है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट तुम हो। तो जिया ये सुनकर बोयन और अपने बारे में सब सोचने लगती है और फिर एक घर जाने का बोलकर जल्दी से अपने घर पहुंचती और अपनी फ्रेंड रैन को बताती है कि शायद बॉस मुझे लाइक करते हैं। तो रैन कहती है कि मैंने तो ये पहले नोटिस कर ली थी कि बॉस तुम्हारे बारे में कुछ तो फील करते हैं। फिर रात में जिया बोयन को मैसेज कर देती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स लेना है। फिर बोयन उसका मैसेज देखता है तो खुश हो जाता है कि मेरी वाइफ मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है, ये अच्छी बात है। फिर बोयन की मॉम को जब इस बारे में पता लगता है कि बोयन की वाइफ वो लड़की थी नहीं, तो ये सोचती है कि फिर आखिर बोयन की वाइफ है कौन। फिर ये जानने के लिए ये हाउसकीपर के साथ मिलकर बोयन का मैरिज सर्टिफिकेट ढूंढने लगती है ताकि उसे देखते ही पता लग जाएगा। फिर जैसे ये लोग मैरिज सर्टिफिकेट खोलने वाले होते हैं तभी यहाँ पर बोयन पहुंच जाता है और वो अपनी मॉम से मैरिज सर्टिफिकेट ले लेता है।
और कहता है कि मॉम देखने की जरूरत है ही नहीं, मैं उस लड़की से डिवोर्स लेके रहूंगा। तभी इतने में ग्रैंडपा यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि डिवोर्स में होने नहीं दूंगा। पर तभी बोयन की मॉम ग्रैंडपा को संभाल लेती है और बोयन कोर्ट पहुंच जाता है। जिया भी यहाँ पर आ रही होती है, पर तभी रास्ते में उसे पता लगता है कि उसकी ग्रैंडमा फिर से बीमार हो गई है। तो वो अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है। फिर बोयन को भी उसकी ग्रैंडपा कॉल करके कहते हैं कि वो उसकी वाइफ की ग्रैंडमा से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाए। फिर बोयन भी यहाँ पर ग्रैंडमा से मिलने पहुंचता है, पर तब तक जिया यहाँ पर नहीं होती है और दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। फिर नेक्स्ट डे ये लोग फिर से डिवोर्स लेने का डिसाइड करते हैं। बोयन अपने फ्रेंड हान के साथ पहुंचता है और जैसे ही वो यहाँ पर जिया को देखता है तो सोचता है कि यहाँ पर वो क्या कर रही है। तो हान इसे बताता है कि यही तो तुम्हारी वाइफ है। ये सुनकर बोयन शॉक हो जाता है और फिर जिया को कॉल करके कह देता है कि वो अभी उसे डिवोर्स लेने नहीं आ पाएगा। जिया यहाँ से चली जाती है और फिर बोयन जल्दी से मैरिज सर्टिफिकेट चेक करता है और कहता है कि सच में यही मेरी वाइफ है। फिर बोयन हान से सजेशन पूछने लगता है कि आखिर वो अब सब कुछ सही कैसे करे और फिर ये हान को यहीं पर ही उतार देता है और जिया से कहता है कि चलो मैं तुम्हें कंपनी लेके चलता हूँ। फिर जिया इसके साथ कार से जाते हुए सब बताने लगती है कि मैं अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने गई थी, लेकिन वो वहाँ पर पहुंचा ही नहीं। तो बोयन कहता है कि आखिर तुम उसे डिवोर्स क्यों लेना चाहती हो। तो ये बताती है कि 3 साल हो गए लेकिन वो अभी तक मुझसे मिला नहीं है और हम दोनों का रिलेशन ऐसे नहीं चलने वाला, मैं उससे डिवोर्स लेके रहूंगी। फिर हम देखते हैं कि जिया कंपनी पहुंचने के बाद अपनी फ्रेंड से इस बारे में बताती है। तभी ये जिया को सजेस्ट करती है कि एक बार तुम मैरिज सर्टिफिकेट खोलकर उसका चेहरा तो देख लो कि तुम्हारा हस्बैंड कैसा दिखता है। फिर जिया इसमें बोयन का फोटो देखने के बाद शॉक हो जाती है कि वही इसका हस्बैंड है। तभी इतने में बोयन यहाँ पर इससे बात करने आ जाता है और वो यहाँ पर उसे सब कुछ सच बताने आया होता है और एक्सप्लेन करने आया होता है और उसकी रिंग भी दिखाता है। तो जिया को पता लगता है कि उसने जिस स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड की थी वो कोई और नहीं बल्कि यही है। बोयन जिया से माफी मांगते हुए एक और चांस मांगता है कि वो इस रिश्ते को रखना चाहता है। तभी सभी एम्प्लॉय चीयर करने लगते हैं कि प्लीज बॉस को माफ कर दो। तो जिया बोयन के सामने कुछ शर्तें रखती है जो कि वो तुरंत ही मान जाता है और जिया इसे माफ कर देती है और फिर ये दोनों सभी एम्प्लॉयज के सामने किस करते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि डिनर टाइम पर बोयन की मॉम को जब सारी स्टोरी पता लगती है तो उन्हें काफी मजा आ रहा होता है कि तुम लोगों ने एक दूसरे को पहचाना ही नहीं जब तक मैरिज सर्टिफिकेट नहीं देखा, और वो काफी हंसे जा रही होती है। बोयन और जिया एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। फिर डिनर के बाद बोयन रूम में आता है और जिया से बताता है कि ग्रैंडपा और ग्रैंडमा सो गए। फिर जिया भी यहाँ पर सोने की एक्टिंग करने लगती है तो बोयन यहीं पर आके लेट के आंखें बंद कर लेता है। तभी जिया अपनी आंखें खोलती है और इसे देखकर कहती है कि क्या तुम सच में सो गए। तो बोयन इसके क्लोज आ जाता है और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और फिर दोनों ही रोमांस करते हैं। फिर ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं और बोयन और जिया का एक बेटा होता है और वो दोनों मिलकर बोयन को जगा रहे होते हैं कि उन्हें स्कूल जाना है। ये दोनों ही अपने बेटे के साथ बहुत ही अच्छी लाइफ गुजार रहे होते हैं और बहुत ही हैप्पी होते हैं और इसके साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।